हर आदमी के स्वभाव में भिन्नता होती है। उसकी ये भिन्नता उसे दूसरों से अलग पहचान प्रदान करती है। ऐसे में कभी कभी कुछ चीज़ों के नज़रिए को लेकर आपस में विरोधाभास की स्थिति बन जाती है। अपने साथी के ऐसे विशिष्ट गुण को पहचानने की कोशिश करें। रिश्ते ऐसे बनाओ जिसमें शब्द कम और समझ ज़्यादा हो, झगड़े कम और नज़रिया ज़्यादा हो। कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं नसीब से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। अपना और पराया क्या है, मुझे तो बस यही पता है। जो भावनाओं को समझे वो अपना, और जो भावनाओं से परे वो पराया। प्यार इंसान से करो उसकी आदत से नहीं, रूठो उनकी बातों से मगर उनसे नहीं। भूलो उनकी गलतियों पर उन्हें नहीं, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं। जो दूर रहकर भी पास हो वो अपना, और जो पास रहकर दूर हो वो पराया। 1 मिनट लगता है रिश्तों का मजाक उड़ाने में, और सारी उम्र बीत जाती है एक रिश्ते को बनाने में। मित्रता एवं रिश्तेदारी सम्मान की नहीं, भाव की भूखी होती है। बशर्ते लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। दुनिया का सबसे बेहतरीन रिश्ता वही होता है जहाँ एक हल्की सी मुस्कुराहट और छोटी सी माफ़ी से जिंदगी दोबारा पहले जैसे हो जाती है। सख्त हाथों से भी फिसल जाती है कभी नाजुक उंगलियां। रिश्ते जोर से नहीं, प्यार मोहब्बत से पकड़े जाते हैं। रिश्ते कभी जिंदगी के साथ साथ नहीं चलते। रिश्ते एक बार बनते हैं और फिर जिंदगी रिश्तों के साथ साथ चलती है। रिश्तों में अपनेपन की भावना के खातिर ही व्यक्ति एक दूसरे पर मर मिटने तक को तैयार हो जाते हैं। एक माँ के अंदर प्रारंभ से ही अपने बच्चे के प्रति बेहद अपनेपन की भावना कायम हो जाती है। उसे अपना बच्चा सारी दुनिया से प्रिय एवं सुंदर लगता है। करीबी रिश्तेदारों से व्यक्ति अक्सर अपने मन की वो सभी बातें करते हैं जिन्हें वो अन्य व्यक्तियों से नहीं कर सकते। रिश्तेदार और परिवार व्यक्ति के बुरे समय में साथ खड़े होते हैं। ऐसे में एक अकेले व्यक्ति की पीड़ा पूरे परिवार और रिश्तेदारों की पीड़ा बन जाती है। वो एकजुट होकर मुसीबत से लड़ते हैं और मुसीबत को दूर भगाकर कामयाबी पाते हैं। खुशियों की तलाश में हम इधर से उधर भागते रहते हैं। खुशियों की तलाश में हम कभी लोगों का पीछा करते हैं और फिर कभी चीज़ों का। हमारी पसंद नापसंद, लालच और कई सुविधाओं की चाह भी हमारे खुशियों के रास्ते में आते रहती है, और हम टेढ़े मेढ़े रास्तों पर दौड़ते रहते हैं। हमें लगता है कि सुख, सुविधा और धन का होना ही खुशियाँ हैं। हम अपनी खुशियाँ अपने अंदर नहीं बल्कि बाहर उन चीज़ों और लोगों में ढूंढते हैं जो सिर्फ 2 पल की खुशियाँ देकर गायब हो जाते हैं। पैसे और सुख सुविधाओं के साथ आप खुश हो सकते हैं, लेकिन आप लंबे समय तक खुश नहीं रह सकते। खुश रहने के लिए आपको सरल और साधारण होना पड़ेगा। जब आपका मन बिना किसी वजह और बिना किसी जरूरत के खुश रहने लग जाएगा, उस दिन आप सरल बन जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुश होना सरल है, लेकिन सरल होना मुश्किल है। श्री कृष्ण कहते हैं कुछ दिल के रिश्ते सरेआम नहीं होते, सिर्फ महसूस किए जाते हैं, परंतु उनके नाम नहीं होते। रिश्ते हमें एक दूसरे पर भरोसा करने और विश्वास करना सिखाते हैं। जब हमें खुद पर भरोसा होता है तो हम अपने जीवन में हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं और हर कुछ पा सकते हैं और अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं। हमारे रिश्तों को याद रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हमें जोड़े रखते हैं और हमें अलग होने से रोकते हैं। किसी भी रिश्ते में, जैसे कि आपकी बहन, भाई, माता पिता और रिश्तेदारों के साथ, रिश्तों को मजबूत बनाना चाहिए। हमें हरदम एकजुट रहना चाहिए ताकि हम मुश्किल हालात में हार ना माने। एक रिश्ते में दुनिया आती जाती रहती है, फिर भी दोस्ती दिलों को मिला देती है। वो दोस्ती ही क्या जिसमें नाराजगी ना हो, पर सच्ची दोस्ती दोस्तों को मना ही लेती है। अंत का जश्न मनाए, क्योंकि वो नई शुरुआत से पहले होते हैं। ये एक अच्छा संकेत है। टूटे हुए दिल का होना इसका मतलब है कि हमने किसी चीज़ के लिए प्रयास किया है। यदि यह तुम्हें नष्ट कर रहा है तो ये प्रेम नहीं है। ये खराब रिश्ता आपको उस समय की तुलना में अधिक अकेलापन महसूस कराएगा जब आप अकेले थे। रिश्ते खून के नहीं होते, रिश्ते एहसास के होते हैं। अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने होते, और अगर एहसास ना हो तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। केवल उन पर भरोसा करें जो आप में निम्न 3 बातें देख सकें: आपके हंसी के पीछे का दर्द, आपके गुस्से के पीछे का प्यार, आपके खामोशी के पीछे का कारण। रिश्ते कांच की तरह होते, टूट जाए तो चुभते हैं। इन्हें संभाल कर हथेली पर सजाना, क्योंकि इन्हें टूटने में 1 पल और बनाने में बरसों लग जाते हैं।
कोशिश करो कि कोई तुमसे ना रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ ना छूटे। रिश्ता कोई भी हो उसे ऐसे निभाओ कि उस रिश्ते की डोर जिंदगी भर ना टूटे। रिश्ते हमेशा तितली जैसे होते हैं, जोर से पकड़ो तो मर जाते, छोड़ दो तो उड़ जाते, अगर प्यार से पकड़ो तो अपना रंग छोड़ जाते हैं। किसी भी रिश्ते को तोड़ने से पहले एक बार अपने आप से जरूर पूछना कि आज तक उस रिश्ते को क्यों निभा रहे थे। किसी भी मोड़ पर अगर हम बुरा लगे तो जमाने को बताने से पहले एक बार हमें जरूर बता देना। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू है। इन दोनों का मिलना मुश्किल है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो वो पल सबसे खूबसूरत होता है। अग्नि क्या करती है? जलाती है, फिर चाहे वो लकड़ी हो, कोयला हो, वस्त्र हो या जो भी आप अग्नि में डालोगे वो भस्म हो जाएगा। किंतु सोना, यदि आप सोने को अग्नि में डालोगे तो वो कुंदन बनकर अपना अस्तित्व निखार लेता है। यदि आप लोहे की ताप दो तो वो फौलाद बन जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उनके भीतर की अग्नि उनको जलाने वाली अग्नि से अधिक तीक्ष्ण होती है। ये अग्नि है पवित्रता की। यदि आपका निश्चय दृढ़ है, आपके विचार पावन है तो कुंदन बनकर निकलेगा, फौलाद बनकर निखरोगे, भीतर से बल पाओगे और कोई आपके साथ अनिष्ट नहीं कर पाएगा। नदी का जल मीठा होता है, सागर का जल खारा और किसी नाले का जल दुर्गंध से भरा। क्यों? नदी का जल मीठा होता है क्योंकि वो सबको जल देती है। सागर जल लेता है इसलिए खारा होता है और नाला उसका बहना रुक जाता है और इसी कारण से वो दुर्गंधपूर्ण हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। हमारे जीवन में कुछ ऐसा ही होता है। यदि नदी की भांति जीवन में कुछ देना सीखो तो जीवन में मिठास बनी रहेगी। यदि सागर की भांति बांटने के स्थान पर केवल संचय करते रहो तो मन में खटास बढ़ती रहेगी। और यदि नाले की भांति बहना छोड़ दो, कर्म करना छोड़ दो तो किसी काम के नहीं रहोगे। इसलिए बिना किसी विराम के कर्म करते रहो और जो कुछ भी आपके पास है उसे बांटना सीखो। एकलव्य एक निषाद बालक था। वह धनुर्विद्या में प्रवीण होना चाहता था। इसके लिए गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त करना चाहता था। एक दिन वह गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा और अपना शिष्य बना लेने का निवेदन किया। गुरु द्रोण केवल क्षत्रिय राजकुमारों को ही धनुर्विद्या सिखाते थे, इसलिए उन्होंने एकलव्य को धनुर्विद्या सिखाने से मना कर दिया। एकलव्य लौट गया। गुरु द्रोण के द्वारा मना कर देने पर भी उसने धनुर्विद्या को पूरे लगन से सीखने का प्रयास किया। उसने मिट्टी से गुरु द्रोण की प्रतिमा का निर्माण किया और उसे अपना गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। गुरु द्रोण पांडु पुत्र कौरव को धनुर्विद्या की शिक्षा दे रहे थे। एक दिन वो 5 पांडवों को लेकर जंगल में गए। एक कुत्ता भी उसके साथ था। जंगल में जाकर कुत्ता भौंकते हुए एकलव्य के आश्रम में घुस गया। एकलव्य उस समय गुरु द्रोण की प्रतिमा के सामने धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। कुत्ते का भौंकना उसका ध्यान भंग करने लगा। उसने बाणों से कुत्ते का मुंह इस प्रकार बंद कर दिया कि कुत्ते को कोई चोट भी नहीं आई। कुत्ता जब गुरु द्रोण और पांडवों के पास पहुंचा तो उसको देखकर दंग रह गए। वो उसके साथ एकलव्य के आश्रम में पहुंचे और उसे गुरु द्रोण की प्रतिमा के सामने धनुर्विद्या का अभ्यास करता हुआ पाया। गुरु द्रोण ने उससे पूछा, क्या कुत्ते का मुंह बाणों द्वारा उसने ही बंद किया है? तो उसने हाथ जोड़कर सिर झुका लिया। गुरु द्रोण उसके धनुर्विद्या से बहुत प्रभावित हुए और उससे पूछा, तुम्हारा गुरु कौन है? एकलव्य ने गुरु द्रोण का नाम लिया। गुरु द्रोण चकित रह गए। उन्होंने कहा, मैंने तो तुम्हें कभी धनुर्विद्या नहीं सिखाई, तो मैं तुम्हारा गुरु कैसे हुआ? एकलव्य ने उन्हें बताया कि वह निषाद पुत्र है, इसलिए गुरु द्रोण ने उसे धनुर्विद्या की शिक्षा देने से मना कर दिया था। लेकिन वह निराश नहीं हुआ और गुरु द्रोण की प्रतिमा को गुरु मानकर अभ्यास करने लगा। इसलिए उसके गुरु द्रोण ही है और जो कुछ भी सीखा है उनके ही सानिध्य में सीखा है। गुरु द्रोण एकलव्य की लगन देखकर प्रभावित हुए, किंतु वो जान गए कि एकलव्य एक महान धनुर्धर है। वह अर्जुन से भी श्रेष्ठ है और गुरु द्रोण अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वचन दे चुके थे। इसलिए उन्होंने एकलव्य से कहा, तुम्हारे अनुसार मैं तुम्हारा गुरु हूं, तो तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। एकलव्य ने कहा, गुरुवर आप जो कहें, मैं गुरु दक्षिणा देने को तैयार हूं। गुरु द्रोण ने गुरु दक्षिणा में एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया। किसी भी धनुर्धर के लिए अंगूठा अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उसकी ही सहायता से वह धनुष बाण चला पाता है। गुरु द्रोण के अंगूठा मांगने के पीछे की मंशा ये थी कि एकलव्य अर्जुन से अच्छा धनुर्धर ना बन पाए। एकलव्य ने एक क्षण भी नहीं सोचा और अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोण को समर्पित कर दिया। उसके बाद वह बिना अंगूठे के ही धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा और उसमें भी निपुण हो गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि समर्पण, लगन और दृढ़ निश्चय किसी भी परिस्थिति में सफलता प्राप्त करने के महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं
तो समर्पण हमारे मन और शरीर को एक मानसिकता में लाता है, जिससे हम विफलता के डर से मुक्त होते हैं और हमारी ऊर्जा एकजुट होती है। लेकिन ये दर्शाती है कि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनी सारी मेहनत और उम्मीद लगानी चाहिए। यदि हम सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर सिर ही फेर देते हैं तो हमारे सपने कभी हकीकत नहीं बन सकते। इसके साथ ही दृढ़ निश्चय भी महत्वपूर्ण होता है। जब हम दृढ़ निश्चय से काम करते हैं तो हमारी संघर्षपूर्ण शक्ति बढ़ती है और हम किसी भी मुश्किल से निराश नहीं होते। जीवन में सफलता पाने के लिए समर्पण, लगन और दृढ़ निश्चय के साथ मेहनत करना आवश्यक होता है, चाहे हमारा लक्ष्य कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।